जब टीवी पे आप आए थे तो आपके और हमारे आने में ज़्यादा 5-7 साल का फासला रहा होगा। उस वक़्त के टीवी में और इस वक़्त के टीवी में क्या फ़र्क लगता है आपको? कुछ जो गहराई थी वो हम लोग लूज़ कर गए हैं, थोड़ा उठल्लूपन हो गया है, थोड़ा उजड़पन हो गया है, मैं हल्के हो गए हैं, पवन जी, या लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा? देखिए लोगों को बोलने की बहुत जल्दी है, लिखने की बहुत जल्दी है, फेमस होने की बहुत जल्दी है। आप उस कैटेगरी में अभी भी फॉल नहीं करते, मैं भी नहीं करता। हम लोग शायद ट्रेडिशनली उस तरह से बने हुए हैं जिसमें ट्रेनिंग की वैल्यू है, लेकिन काफ़ी कुछ बदला है। कैसे देखते हैं आप? देखिए मैं आपको बताता हूँ। हमारे घर पहले हमारे दादाजी के एक सहायक थे। तो जब कोई गलती उल्टी करता था, कोनो बात, तो वो भोजपुरी में हमेशा कहते थे, अरे उमरिया का दोस्त बा। तो वो कई बार हर चीज को वो कहते थे कि उम्र का दोष है, इस उम्र में ये चीज होती है। मेरा मानना है कि टीवी में लोग जो पत्रकार बने वो सिंपल ग्रेजुएट ज्यादा आए। पत्रकारों को बुरा नहीं लगना चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन किया और बहुत अर्ली एज में, क्योंकि डिमांड ऐसा था, आपको यंग होना था, आपको एनर्जेटिक होना था। तो उस समय आपको याद होगा टीवी में अखबारों के 10-5 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग नहीं आए। टीवी हल्का माध्यम है, इसमें कौन जाएगा, ये कितना दिन टिकेगा। तो नए नए लड़के आए, कम कम उम्र के, बीए किया, कहीं से जर्नलिज्म का कोर्स किया, चले आए। इतना 21, 22, 23 साल की उम्र में आप शुरू का देखेंगे तो ऐसे ही लोग ज्यादा आए थे। एक तो ये मैं कारण मानता हूँ, हम लोग आए थे पके पकाए, बहुत उम्र बीत जाने के बाद आए। और तो हमको टीवी का नहीं शुरू में पता चल पा रहा था। आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं, जिन जिन एंकरों के साथ बाद में मैंने काम किया और बाद में मुझे पता चला कि अच्छा ये उन एंकर्स को जब हम हॉस्टल के कॉमन हॉल में उनको बुलेटिन पढ़ते देखते थे तो हम लोग सिविल सर्विसेज देते थे। थोड़ा बहुत ज्ञान तो हमको साहित्य का, जनरल स्टडीज का, पॉलिटिक्स का, एक्सटर्नल अफेयर्स का, इकोनॉमी का, थोड़ा बहुत तो सबको होता है जो सीरियसली दे रहा है। तो हम लोग आपस में यही चर्चा करते थे कि यार हम लोगों से ये छोटी ही उम्र के होंगे या हमारी ही उम्र के होंगे, यार ये सब कितना जानती हैं एंकर्स को। हमें ये नहीं पता था कि ये टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ रही हैं। हमें ये लगता था कि यार ये तुरंत आर्थिक समीक्षा बजट के दिन बजट पे बात कर रही हैं, तुरंत फिर पॉलिटिक्स पे बात कर रही हैं, तुरंत रेलवे पे बात कर रही हैं, तुरंत इकोनॉमिक सर्वे पे बात। कितना इनको ज्ञान है यार। अब कैसा लगता है? नहीं, जब वो बाद में लोगों ने कहा कि अरे यार वो लिखा पढ़ते हैं, वो स्पॉन्टेनियस थोड़ी नहीं है, तो हमको लगा कि अच्छा तो फिर लिखने वाला काबिल होगा। फिर बाद में ये पता चला कि नहीं, राजनीति की खबर कोई और लिख रहा है, इकोनॉमी की कोई और लिख रहा है, विदेश मंत्रालयों की कोई और लिख रहा है। फिर ये भी पता चला कि कान में भी टॉक बैक लगा रहता है और एक समझदार व्यक्ति वो बोलता रहता है अब ये पूछो अब वो पूछो। बहरहाल ये तो मॉडस ऑपरेंडी है टेलीविजन की। जी। आप जो बात कह रहे थे, तो हम लोग जब आए, मैं अपना ही किस्सा आपको मज़ेदार सुना देता हूँ। मैं ईटीवी में जब आया था तो कविता शर्मा थी, वो सुन भी रही होंगी, तो हमारी सीनियर थी। वो मुझे बहुत भाई की तरह स्नेह करती थी। मैं अकेले यहाँ रहता था तो अक्सर वो मेरे लिए खाना भी दोपहर का बना के लाती थी। तो हमारा उनका भाई बहन सा रिश्ता है अभी भी, हालांकि मुलाकात कम होती। मुझे याद है मैं पहली बार टीवी की रिपोर्टिंग में पीटीसी करने गया। कौन सा साल रहा होगा? वही सन 2002 के आसपास। ओके। तो मैं पहली बार जब गया था तो गांधी जी की स्मृति से मैंने 2 अक्टूबर पे कोई पीटीसी की। तो गांधी जी और शास्त्री जी को मिला करके मेरा कंटेंट तो बहुत अच्छा था पढ़ाई लिखाई के आधार पर जो मैंने, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे वो पीटीसी मैंने 2.5 मिनट में बोली थी। और कैसे बोली थी? धीरे धीरे लाल के भाई पहली बार कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा था, तो लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी दोनों शख्सियत, ऐसे करके मैंने बोला था। तो मैं वो पीटीसी लेके आया और थोड़ा मन में उत्साह भी था कि पहली बार टीवी पे मैं दिखूंगा। मैं समझ सकता हूँ। तो मैंने कविता शर्मा जी को वो टेप दिया और मैंने कहा कविता जी यार देखिए मैंने कैसा बोला है।
तो लगा के 20 सेकंड तक सुनी और उन्होंने वहीं पे डिलीट कर दिया। 30 सेकंड तक सुनने के बाद तो डिलीट कर दी। तो मुझे बड़ा ख़राब लगा। मैंने कहा इतना मुझे कि तुम पागल हो, किसी को दिखाना नहीं, ऐसे करते हैं? अरे जल्दी जल्दी बोलो, 30 सेकंड में बोलो, 45 सेकंड में ख़त्म किया जाता है। तुम 2.5 मिनट का तो पैकेज चलता है, तुम 2.5 मिनट तुम्हारा भाषण कौन सुनेगा? और इसे धीमी गति का समाचार में नहीं बोलते। उन्होंने डिलीट कर दिया कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए, चैनल में और लोग न देख लें ऑफिस में कि ये किस तरह की बेवकूफ़ी करके आया है। तो मुझे भी थोड़ा धक्का लगा, मैं भी अपने को काबिल समझता था। लेकिन फिर उसके बाद मैंने उनकी सलाह को गांठ बांध लिया, मारता था तड़ से। 45 सेकंड तो बहुत दूर की बात है, 25 सेकंड में फिर मैं पीटीसी करने लगा। लेकिन पवन जी, आप भी देखिए, उस समय की बात कुछ और थी। उस समय के राजनीतिक घटनाक्रम दूसरे तरह के थे। हम लोगों का एक्सेस था। रिपोर्टर्स को नेता भी चाहते थे स्टोरी मिले, जानबूझ के भी देते थे। वो चाहते थे, एक डेमोक्रेटिक सेटअप था। वो चाहते थे कि किसी का नुकसान हो जाए, किसी का फायदा हो जाए, इसलिए भी शायद स्टोरीज देते थे। अब तो सब बंद है। अब तो सब डरे ही हुए हैं। नहीं, केवल दिल्ली में बंद है या स्टेट हेडक्वार्टर में भी बंद हर है? जगह एक ही, देखिए, कामकाज की शैली पूरे देश में एक ही तरह की हो गई है। पूरे देश ऐसा क्यों हुआ होगा? अब दुनिया के सबसे बड़े मुल्क, जो कि सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री माना जा रहा है, इसमें यही खत्म होता जा रहा है